नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत 24 यूपी न्यूज। पेश है आज के ताजा समाचार। आजकल लोगों के हाथ का एंड्रॉइड मोबाइल, हर और वीडियो बनाने की ललक और किसी घटना दुर्घटना का वायरल वीडियो लिखे हुए कैप्शन के साथ लोगों की अवधारणा बदल देते हैं। कभी कभी वायरल हो रहे वीडियो के पीछे बड़े कारण छिपे होते हैं, सच्चाई कुछ और होती है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में दो युवकों से 3-4 व्यक्ति नोक-झोंक करते हुए लाठी डंडा छीनते और फिर एक युवक पर डंडे से प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में इस घटना को जिले के स्वायत्त शासी महाविद्यालय कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक संस्थान के प्रिंसिपल आलोक सिंह की गुंडागर्दी वाला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो देखकर इस वीडियो के कैप्शन पर यकीन हो सकता है, पर इसके पीछे वायरल वीडियो का सच कुछ और हो सकता है। इसकी जानकारी और इसकी सच्चाई जानने के लिए जनमत 24 यूपी न्यूज की टीम ने विद्यालय के प्राचार्य, घटना के चश्मदीद, घटना में पीड़ित प्राचार्य के चालक, आसपास से गुजर रहे कुछ राहगीरों व शहर में ऑटो चलाने वाले कुछ चालकों से चर्चा कर वायरल वीडियो के पीछे असली कारण की पड़ताल की गई। आइए बताते हैं क्या है पूरी कहानी। प्राचार्य व उनके चालक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वायरल वीडियो का प्रसारण संस्थान की छवि खराब करने की साजिश से कराया जा रहा है। यह महीनों पहले की बात है कि विद्यालय सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई थी। गेट पर सैकड़ों छात्र छात्राएं साधनों का इंतजार कर रहे थे। फरीदीपुर परिसर जाते समय देखा गया कि एक टेम्पो का ड्राइवर एक छात्रा का हाथ पकड़कर उसे अपने टेम्पो पर बिठाने का प्रयास कर रहा है। वह छात्रा उस कृत्य का विरोध कर रही थी। उनके ड्राइवर द्वारा उतरकर विरोध करने पर टेम्पो चालक अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगा। जब वह गाड़ी से उसे डराने के लिए उतरे तो वह डंडा लिए गुत्थम गुत्था होने लगा। अचानक आसपास से गुजरते हुए कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और टेम्पो चालकों से डंडा छीनकर उन्हें पीटकर भगा दिया गया। प्राचार्य के चालक की माने तो वह प्राचार्य को लेकर फरीदीपुर जा रहे थे। विद्यालय के गेट पर भीड़ दिखी तो प्राचार्य आलोक सिंह ने उतरकर माजरा समझने को कहा। जब वह उतरकर गए तो 2-3 टेम्पो चालक अपने अपने वाहनों में स्कूल की छात्राओं को जबरन बिठाने का प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा विरोध करने पर टेम्पो चालक ने उनसे अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वाहन में बैठे प्राचार्य ने जब मारपीट होती देखी तो वह उतरकर सामने आ गए। टेम्पो चालकों द्वारा अभद्रता व मारपीट की घटना देख आसपास के कुछ लोग खड़े हो गए। उसी में से किसी ने व्यक्ति से डंडा लेकर ड्राइवर को पीट दिया। राह चलते किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने यातायात सुरक्षा के गार्ड तैनात करने का आश्वासन भी दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संस्थान परिसर में छुट्टी के दौरान अपने अपने टेम्पो में सवारियां भरने को लेकर ड्राइवरों में अक्सर विवाद होता है। उस दिन भी छात्राओं को गाड़ी में बिठाने को लेकर 2 टेम्पो के ड्राइवर छात्राओं को जबरन बिठाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद यह घटनाएं घटित हुई। रूट नंबर 1 पर बरसों से टेम्पो चलाने वाले कुछ चालकों की माने तो सवारी को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। उस दिन भी सवारी बिठाने को लेकर 2 चालकों के बीच बहस शुरू हो गई थी। फिर छात्रा को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने को लेकर एक दूसरे के आमने सामने ड्राइवर आ गए थे। प्राचार्य के चालक ने जब हस्तक्षेप किया तो पहचान न पाने के कारण टेम्पो चालक उनसे भिड़ गया। जब प्राचार्य उतरे तो चालकों ने उन्हें भी नहीं पहचाना। अभद्रता करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इसी से विवाद बढ़ गया। आसपास जा रहे राहगीरों ने टेम्पो चालक की पिटाई कर दी। घटना के बाद स्टैंड पर जब सच्चाई का पता चला तो कुछ संभ्रांतों के साथ लोगों ने प्राचार्य के पास पहुंचकर नासमझी में हुई गलती के लिए खेद प्रकट किया। विद्यालय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का टेम्पो चालकों ने आश्वासन भी दिया। कुल मिलाकर दोनों पक्षों के बीच से मामला शांत हो गया। किंतु वायरल वीडियो ने एक बार फिर से रस्सी को सांप बनाने वाली कहावत को चरितार्थ किया है। वहीं वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर आलोक सिंह व संस्थान के खिलाफ साजिशकर्ताओं का बेनकाब होना अभी बाकी है।
क्या संस्थान के भीतर कोई ऐसा है जो वर्तमान प्राचार्य की सफलता व कार्यशैली से जलन रखता है, या संस्थान की प्रबंध समिति से जुड़े राजनीतिक प्रभाव के विरोध में ऐसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? पन्ने खोलेंगे तो कई राज निकलेंगे। फिलहाल प्राचार्य की सफाई के बाद जिले में चर्चा का बाजार गर्म है। सर, उसमें ऐसा था कि आज के 20-25 दिन पहले की बात है कि सर फरीदीपुर कैंपस जाने के लिए हमसे कहे कि गाड़ी स्टार्ट करो, चलना है फरीदीपुर कैंपस। और उस समय हमारे यहाँ की परीक्षा छूटी हुई थी। तमाम छात्र छात्राएं गेट पे भीड़ लगी थी, काफ़ी टेम्पू वाले भीड़ लगा करके खड़े थे और सवारी बैठाने के चक्कर में तब तक हम इधर से गाड़ी लेके निकले और हमने देखा और प्रिंसिपल साहब भी ने देखा कि एक हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म में लड़की जो ड्रेस पहनी थी वो टेम्पो वाला जबरन उसको अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने के लिए उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था। प्रिंसिपल साहब ने हमसे कहा कि देखो तिवारी, ये कौन है जो अपने यहाँ की लड़की को का हाथ पकड़ करके खींच रहा है। इतने में जब मैं उतर के गया तो वो टेम्पू वाले से जब हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो, टेम्पू वाला हमसे बदतमीजी किया और हमारे जब बदतमीजी किया तो हमने उससे जो है कुछ कहा। तब तक 2-3 टेम्पू वाले इकट्ठा हो गए और हमारे ऊपर हाथ उठा लिए। प्रिंसिपल साहब गाड़ी में बैठ करके देख रहे थे। इतने में प्रिंसिपल साहब उतरे, तब तक ये कई टेम्पू वाले लाठी डंडा लेकर के मेरे ऊपर हमला करने शुरू की, मतलब सोच रहे थे, दौड़े। तब तक प्रिंसिपल साहब फिर आए और किसी तरीके से तथा किए और मामला शांत हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। और उसके बाद जिसके साथ ये घटना हुई थी वो आकर के माफ़ी भी मांगा कि सर ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ हुआ हमसे गलती हो गई। इसी प्रकरण पे मामला शांत कर दिया गया सर, शांत हो गया। अब ये 20-25 दिन की बात है। अब ये पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हो रहा है सर, इसके विषय में हमको बहुत जानकारी है। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। कुछ ऐसे लोग जिनको संस्थान अच्छे से चले, यहाँ पर अच्छे से अनुशासन कायम रहे, वो यह बात जो है वह नहीं बर्दाश्त हो रही, उसी की कड़ी में है। ये करीब लगभग 1 महीने पुराना वीडियो है और शाम की परीक्षाएं छूटी हुई थी। यहाँ से फरीदीपुर परिसर के लिए निकला तो मैंने जो वहाँ पर देखा वह वर्णित करने लायक नहीं है। एक ड्राइवर एक हमारी छात्रा का हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती अपने ऑटो में बैठाने की कोशिश कर रहा था। बड़े ढेर सारे ऑटो उधर लगे हुए थे और लड़कियां जा रही थी और वो विद्यार्थी प्रतिवाद कर रही थी। ये चीज़ हमको थोड़ा सा, मैंने जब अपनी गाड़ी से देखा तो मुझको अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने ड्राइवर तिवारी जी को कहा कि ज़्यादा जाइए, उसको रोकिए, इस तरीके से क्या बदतमीजी कर रहा है। और तिवारी जी बेचारे जब उतर करके गए तो वो उन्हीं के साथ जो है वो उलझ गया, जो है उनको गाली वाली देने लगा। और उनके साथ अगर मैं नहीं जाता तो हमको लगता है कि उनके साथ कुछ और भी करता। जब मैंने देखा तो वो पिया हुआ और मेरे हाथ में डंडा था। जब मैंने उसको डांटा तो हमको भी वो उसी भाषा में पहले तो कहा कि जा अपन काम देखा, और उसमें फिर हमने कहा करे तुम इस तरीके से कैसे, तो और भी अब मैं कह नहीं सकता उस बात को। फिर वो डंडा भी हमारा जो है पकड़ लिया, जूझ गया हमसे। और इससे पर जब हम एक तरीके से उससे, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि डंडा का एक सिरा हम मेरे हाथ में, दूसरा सिरा वो पकड़ा हुआ है और काफ़ी गुत्था गुत्था हो रहा है। इस स्थिति को देख के हमारी मदद के लिए 1-2 लोग और आए और अगर वो नहीं आते तो हो सकता है कि वीडियो इसका उल्टा होता और मैं सड़क पे लेटा हुआ दिखाई देता, पिटता हुआ। और चूँकि यहाँ इतनी छात्राएं हमारे संस्थान में पढ़ती हैं, 75 से 80% छात्राएं हैं और यह संस्थान बिल्कुल गुणवत्तापरक शिक्षा अनुशासन के लिए ही अपनी अलग पहचान रखता है। और ये सारा काम जो है वो दायित्व प्राचार्य, महाविद्यालय प्रशासन, अनुशासन मंडल का है। उस समय मुझको ये लगा कि नहीं, इस लड़की के साथ जाती हो रही है और मैंने जो उचित समझा वो कार्रवाई